दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज 6 दिसंबर को जब पूरा देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, तो उनकी मूर्ति के सामने खड़े होकर पुष्पांजलि देने वाले लोगों में वो भी हैं जो आज उनकी विरासत को पूरे देश पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और एक्स पर लिखा कि उनकी दूरदर्शी नेतृत्व और न्याय, समानता और संवैधानिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हमारी राष्ट्रीय यात्रा को निर्देशित करती रहती है। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है कि जब वो संविधान जिसे अंबेडकर ने लिखा, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समानता और नागरिक अधिकारों को संरक्षण दिया गया, उसी संविधान को आज धर्मांतरण और जिहाद जैसे शब्दों से जोड़कर कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये श्रद्धा सुमन सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गए हैं? बाबा साहेब ने 1949 में कहा था कि भारत को कभी भी अपना संविधान भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो देश खतरे में पड़ जाएगा। और आज जब संसद से लेकर सड़क तक उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को बदलने की बातें हो रही हैं, जब ओबीसी आरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं, जब दलितों पर अत्याचार के मामले 15 बढ़े हैं, तो क्या सिर्फ फूल चढ़ाने से बाबा साहेब का सपना पूरा हो जाएगा? लेकिन यहीं पर बात बदलती है, क्योंकि अंबेडकर की विरासत सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि एक जीवंत आंदोलन है जो हर दलित, पिछड़े और आदिवासी युवा को शिक्षा, रोजगार और सम्मान का अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहा है। और जब मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं तो उनके मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 दलित मंत्री हैं, जबकि बाबा साहेब ने संविधान में SC ST के लिए 22.5% आरक्षण सुनिश्चित किया था, लेकिन आज सरकारी नौकरियों में उसकी भर्ती सिर्फ 12% है। तो इस महापरिनिर्वाण दिवस पर असली सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ एक दिन के लिए बाबा साहेब को याद करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, या फिर हम उनके सपनों को साकार करने के लिए रोज़ लड़ेंगे? अगर आपको लगता है कि अंबेडकर का सच्चा सम्मान तभी होगा जब हर दलित छात्र को स्कॉलरशिप, हर ओबीसी को नौकरी और हर आदिवासी को उसका ज़मीन का अधिकार मिले, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन सभी दलित और आदिवासी युवाओं को टैग कीजिए जो बाबा साहेब के संविधान को अपनी रक्षा कवच मानते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि हम आप तक लाते हैं वो सच जो दूसरे न्यूज़ चैनल्स डर से नहीं दिखाते।